Namaskar students of MSc and ND third sem. Today's session topic of your course in nutrition management is immunotesting. Okay, so in this session we will talk about कि आपकी जो immunotesting होती है, आपकी immunologically method जो होती है, जो आपके laboratory tests होते हैं for the infection, वो कैसे होते हैं, ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्क्राइब कुछ आपकी डेफिनेशन कुछ टर्म्स आपके हम यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे. फर्स्ट इज योर एंटीजन. एंटीजन क्या होते हैं? एंटीजन आपके कोई भी फॉरेन सब्सटेंस होते हैं जो आपके इंट्रोड्यूस होते हैं, वर्क करती हैं, ठीक है. तो ये एंटीजन्स के अगेंस्ट वर्क करती हैं एंड दैट इज योर एंटीबॉडीज. इनको हम इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हैं. एक लार्ज काइंड ऑफ प्रोटीन होता है ये आपका, ठीक है, जो आपके एंटीजन को करती है, आइडेंटिफाई करती है, देन फिर उनको न्यूट्रलाइज करती है. देन आपका आता है इसमें इम्यूनो रिएक्शन. इम्यूनो रिएक्शन में क्या आता है? आपकी रिवर्सिबल बाइंडिंग ऑफ एंटीजन होता है और आपकी हाई स्पेसिफिसिटी का ये होता है, ठीक है, इम्यूनो रिएक्शंस. अब हमें यहाँ पे जो मेन चीज करनी है वो ये करनी है कि आपकी जो मतलब जो भी आपकी इम्यूनो टेस्टिंग होती है, ठीक है, तो आपकी कौन कौन सी इम्यूनो टेस्टिंग होती है. पहली तो आपकी आती है इसमें एग्लूटिनेशन. ओके. Second is your immunofluorescence. Third is your ELISA, that is enzyme linked immunosorbent assay. And fourth is your immunoblotting and Western blot. Okay. तो first हम पढ़ेंगे agglutination क्या होता है. एग्लूटिनेशन आपका जितनी भी आपकी एंटीबॉडीज होती है, जो माइक्रोस्कोपिक फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, उनको हम आपस में करते हैं, क्लम कर देते हैं, क्लम टुगेदर बाय द एंटीबॉडीज ऑफ माइक्रोस्कोपिक फॉरेन पार्टिकल्स में आपके आरबीसीज, बैक्टीरिया और इनहेरेंट पार्टिकल जो भी होते हैं वो सब होते हैं. agglutinated particles are visible with the naked eye and pellet like agglutination product. Okay. अब इसकी एप्लीकेशन होती है, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ एप्लीकेशन होती हैं, एंड दैट इज टू डीप इन दिस टॉपिक. एंड इतना हमें इसमें इतना डीप नहीं बात करनी है, बट आपको इतना पता होना चाहिए कि एग्लूटिनेशन क्या प्रोसेस है. दैट इज योर फर्स्ट प्रोसेस ऑफ योर इम्यूनो टेस्टिंग. और इसमें हम क्या करते हैं, सारी जितनी भी आपके जो आपके टेस्ट या माइक्रोस्कोपिक फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं उनको आपस में करते हैं, क्लम्स कर देते हैं, ठीक है. तो ये आपका किसका था? आपका एग्लूटिनेशन का प्रोसेस था. अब हम इम्यूनोफ्लोरेसेंस की बात करेंगे. इम्यूनोफ्लोरेसेंस आर द व्हेन द बैक्टीरिया कल्चर आर इंक्यूबेटेड विद स्पेसिफिक एंटीबॉडी कपल्ड विद द फ्लोरेसेंट डाई. ओके, तो फ्लोरेसेंट डाई क्या होती है? फ्लोरेसेंट मतलब आपकी एक लाइटिंग होती है, ठीक है, आपकी एक लाइट होती है, तो उस लाइटिंग की डाई के साथ जब हम बैक्टीरिया का कल्चर और उसका स्पेसिफिक एंटीबॉडी दोनों को आपस में क्लब कर देते हैं, दोनों को आपस में इंक्यूबेट कर देंगे, देन आपका क्या होगा? वो इम्यूनोफ्लोरेसेंस होगा, ठीक है. अगर आपका बैक्टीरिया कल्चर मैच करता है, ठीक है, तो उससे क्या होगा? आपका आपको पता चल जाएगा कि इसके लिए कौन सी एंटीबॉडी रिस्पॉन्ड है. अंडर द यूवी लाइट बैक्टीरिया कवर्ड विद द एंटीबॉडीज कपल्ड विद फ्लोरेसेंट डाई विल प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस. ठीक है, तो मतलब कि जिस डाई के अंडर वो होगा उसके, तो अगर वो बैक्टीरिया उसके रिस्पॉन्सिबल होगा तो फिर वो क्या करेगा? वो भी अपना फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करेगा. नाउ द थर्ड इम्यूनो टेस्टिंग इज योर एलिसा. एलिसा मतलब कि आपका क्या है? एंजाइम लिंक्ड अमीनोसॉर्बेंट एसिड. ओके. तो एलिसा जो होता है आपका, ये आपकी इम्यून रिस्पॉन्स देखता है और ये आपका एंजाइम से लिंक्ड होता है, एंजाइम और सब्सट्रेट से. और ये आपके मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टाइप्स का होता है. तो इसमें हम बहुत प्लास्टिक प्लेट्स बनाते हैं, ठीक है, आपकी प्लास्टिक प्लेट्स होती है, माइक्रोवेल प्लास्टिक प्लेट्स होती है, और उसमें हम टेस्ट सैंपल्स डालते हैं. एंड देन वी विल चेक कि आपका इसमें कौन सा वायरस सैंपल में है, ठीक है. फिर उस पर कौन सी एंटीबॉडीज विद एंजाइम जो उसके साथ है, जो उसको कोगुलेट कॉन्जुगेट करता है, वो एंजाइम डालते हैं. एंड फिर सब्सट्रेट एंड एंजाइम आपस में इंटरेक्ट होते हैं और उनमें कलर चेंज होता है, ठीक है. तो ऐसे आपका एलिसा टेस्ट परफॉर्म करा जाता है. तो ये डिफरेंट जो टाइप्स होते हैं इसके, दैट इज लाइक एडवांस्ड है ये थोड़ा, तो इसको इतना एडवांस में ना पढ़ के आपको बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए कि क्या होता है इसमें. एंड द फोर्थ वन इज योर वेस्टर्न ब्लॉट. ठीक है, वेस्टर्न ब्लॉट क्या है? इट इज द कॉन्फर्मेटरी टेस्ट टू डिटेक्ट द एंटीबॉडीज इन एलिसा. मतलब कि आपका हर टेस्ट का एक कॉन्फर्मेटरी टेस्ट होता है, मतलब कंफर्मेशन टेस्ट होता है कि हाँ ये टेस्ट सही हुआ है. तो वेस्टर्न ब्लॉट वैसे ही आपका एलिसा पॉजिटिव सीरम सैंपल का टेस्ट है कि आपका जो टेस्ट है वो कंफर्म है, ठीक है. तो वेस्टर्न ब्लॉट उसका ही एक मतलब कंफर्मेटरी टेस्ट है. तो इसमें आपका जो होता है, प्रोटीन फ्रॉम नॉन इन्फेक्टेड सेल आर सेपरेटेड बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड प्लॉटेड ऑन अ nitrocellulose strip. Serum applied to strip, and if the specific antibody are present in a serum, they will bind to the nitrocellulose strip. ठीक है, and add secondary anti-human antibody conjugated with enzyme signal.
will indicate the presence of antibody in a patient serum. ठीक है, तो ऐसे आपका वेस्टर्न ब्लॉट का टेस्ट जो होता है परफॉर्म होता है. So this is all with your immuno testing, and now we will discuss in this topic, we will more discuss in our live class, and thank you for this.